Good morning, kids. How are you all? I hope you all are doing well in the home and enjoyed your weekend. So welcome to the GSE e-learning class. So students, in our last class we read about the roots, we read about stem, and then we also learned about leaves. Today we would be learning about the flowers. हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे. So almost all the plants they have flowers. ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स जितने भी पौधे होते हैं तकरीबन सब में फूल उगते हैं, फूल आते हैं, ठीक है. पर क्या सारे पौधों के जो फूल होते हैं वो सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप और सेम स्मेल के होते हैं? नहीं. रोज और मोंगरा और रोज के पौधे तो आपने देखे होंगे. तो क्या दोनों के फ्लावर्स सेम शेप के होते हैं? एक बार इमेजिन करो. नहीं. दोनों की स्मेल एक होती है, दोनों की बहुत अच्छी स्मेल होती है पर एक दूसरे से अलग होती है. दोनों के साइज, रोज फ्लावर और मोंगरा फ्लावर साइज भी अलग होता है. व्हाट अबाउट द शेप? शेप इज ऑल्सो डिफरेंट. व्हाट अबाउट द कलर? रोज इट इज ऑफ डिफरेंट कलर, रेड, व्हाइट, पिंक, ऑरेंज, एंड मोंगरा इट इज ऑफ व्हाइट कलर. आप मैरीगोल्ड, गेंदा ले लो. गेंदा एंड मोंगरा, रोज, रजनीगंधा, चारों फ्लावर्स को आपस में कंपेयर करो. क्या ये चारों फ्लावर्स एक ही शेप के होते हैं? नहीं. क्या ये चारों फ्लावर्स एक ही साइज के होते हैं? नहीं. क्या ये चारों फ्लावर्स की स्मेल एक जैसी होती है? ये चारों से जो खुशबू आती है क्या वो एक सी होती है? नहीं. क्या इन चारों के शेप एक होते हैं? नहीं. सो all the plants they have flowers, but these flowers differ. These flowers vary in size, color, shape and smell. जितने भी पौधे होते हैं उनमें जो फूल होते हैं वो आपस में अलग होते हैं. किस किस चीजों में अलग होते हैं? शेप उनका अलग होता है, स्मेल अलग होती है, साइज अलग होती है, राइट, एंड कलर अलग होता है. देन flower they blossom from bud. flower blossom from bud मतलब फूल किससे खिलता है? फूल कली से खिलती है. बड का मतलब कली. कैन यू सी दिस? अ बर्ड विच आई हैव ड्रॉन ऑन द व्हाइट बोर्ड. सो फूल किससे खिलते हैं? फूल कली से खिलते हैं. कली को वी कॉल इट बड. ब्लॉसम मतलब खिलना या फिर उगना. सो flowers blossom from bud. Then flowers they grow or appear in bunches or single. आप देखते हैं कुछ कुछ पौधों में जो फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छे में, बंच में उगते हैं, like 5-6 flowers growing together as a bunch. और कुछ कुछ पौधों में सिंगल सिंगल फ्लावर उगते हैं, like this. Suppose there is a plant where the flower is appearing single. एक फूल खिलता है और किसी किसी में 5-6 फूल या 8-9 फूल as a bunch गुच्छे में खिलते हैं. So flowers they appear single or in bunches. So what we learned that most of the plants तकरीबन बहुत से पौधों में फूल होते हैं बट ये फूल आपस में एक दूसरों से अलग होते हैं. Then flowers they blossom from where? Flowers blossom from bud. They appear single, या तो फूल एक खिलता है या फिर वो बंचेस में भी खिल सकते हैं. 5-6 फूल एक साथ एज अ बंच खिल सकते हैं. नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स दे बिकम फ्रूट्स. फ्रूट्स कैसे आते हैं? जब फ्लावर मैच्योर होता है या फ्लावर ग्रो करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में. एक फ्लावर ग्रो किया, कुछ दिनों के बाद वो फ्लावर जब डेवलप करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में. सो फ्लावर्स दे बिकम फ्रूट्स. फूल किस में बदलते हैं? फल में, फ्रूट्स में. अब इन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? फ्रूट्स दे हैव 1 or more seeds. इन फ्लावर्स, इन फ्रूट्स के अंदर या तो एक सीड होगा या 3-4 सीड होंगे या बहुत सारे सीड होंगे. जैसे कि मैंगो फ्रूट है ना. मैंगो के भी पेड़ में पहले क्या होता है? मैंगो के भी पेड़ में पहले क्या होता है? फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं. फिर वो फ्लावर्स कुछ दिन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं? मैंगो फ्रूट में. अब मैंगो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड. कितने सीड होते हैं? 1 सीड. एप्पल फ्रूट. एप्पल फ्रूट के अंदर कितने सीड्स होते हैं? फ्यू सीड्स, 3 to 4 सीड्स.
वहीं अगर मैं गुआवा फ्रूट की बात करूं तो गुआवा, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इनमें कितने सीड्स होते हैं? दे हैव मेनी सीड्स। जो तरबूज, खरबूज होता है, गुआवा, अमरूद, इसमें कितने सीड्स होते हैं? दे हैव मेनी सीड्स. So flowers, they become fruits. Fruits contain one or more seeds. अब ये जो सीड्स होते हैं ये फिर किसे रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोड्यूस मतलब टू गिव बर्थ. ये सीड्स नए पौधों को जन्म देते हैं. ये सीड्स नए पौधों को रिप्रोड्यूस करते हैं. सो सीड्स दे गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स. सीड्स किसे पैदा करते हैं? नए पौधों को. अब जैसे we saw in the last class, there were few plants which used to store their extra food in the roots. कुछ पौधे हमने देखे थे जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, जैसे कि गाजर, मूली, और हम इन रूट्स को खाते हैं. फिर कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? स्टेम में, जैसे कि अदरक, आलू, हम इन्हें भी खाते हैं. फिर कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? पत्तों में, लीव्स में. पालक, मेथी, मिंट, पुदीना, हम इन्हें भी खाते हैं. वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? फूलों में. दे स्टोर देयर फूड इन फ्लावर्स एंड वी ईट देम. कौन कौन से हैं? कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, एंड ब्रोकली, ग्रीन कलर का होता है. So cauliflower and broccoli are some of the flowers which we eat. So let's have a quick revision about flowers. What we learned, most of the plants have flowers. Flowers, they vary in size, color, shape and smell. Flowers blossom from bud. They appear single or in bunches. Now let's see the functions. Flowers, they become fruits. Fruits contain one or more seeds. These seeds reproduce new plants. Cauliflower and broccoli are the examples of few flowers that we eat. Now students, in the next video, we would be learning about the seeds and the germination.